पहला तो ऑफ पेज देखेंगे, इधर इधर रश्मि इधर, ऑफ पेज देखेंगे। ठीक है, ऑफ पेज क्या था? फिर से बोलिए। अपना वेबसाइट में चेंजेस करना, अपना वेबसाइट से अपना वेबसाइट में देखना। वेरी गुड। अपनी वेबसाइट का लिंक कोई और वेबसाइट पे पड़ा हुआ है, ठीक है, तो वो बेसिकली बैकलिंक कहा जाता है, उसको बैकलिंक कहा जाता है। एंड ऑफ पेज में मेजर जो पोर्शन है वो बैक लिंक के अराउंड ही ऑफ पेज का मेजर चीजें होता है, तो वो देखेंगे कि क्या है कैसे है। इसके अलावा हम लोग देखेंगे कीवर्ड रिसर्च के लिए क्या क्या हम लोग टूल यूज कर सकते हैं बिना पैसा खर्च किए। कैसे हम लोग पता कर सकते हैं किस कीवर्ड पे काम करेंगे तो हम लोग को फायदा होगा। अब याद कीजिएगा, हम उस टाइम स्किप कर दिए थे, आपको कोई टूल नहीं बताए थे। अब जब तक हमको पता नहीं चलेगा कि किस कीवर्ड को ज़्यादा लोग सर्च करते हैं, किस कीवर्ड को कम लोग करते हैं, तब तक हम लोग अपना एजम्पशन के हिसाब से तो काम नहीं ना कर सकते हैं। तो वो पूरा कंपटीशन, वो सारा चीज़ देखेंगे। इसके अलावा हम लोग देखेंगे, इसके अलावा और बहुत सारा टूल्स देखेंगे। जैसे कि पहला तो कीवर्ड का अगर पोजीशन चेक करना है, मान के चलो कि आप कोई वेबसाइट बनाए हुए हो, ठीक है, अब चेक करना है कि उस कीवर्ड पे, जिस कीवर्ड पे आप ऑप्टिमाइज किए हो, ठीक है, उस पे वो आपका वेबसाइट कहाँ पे रैंक करता है, ठीक है, तो ये कीवर्ड पोजीशन चेकर से होता है, तो ये देखेंगे। इसके अलावा कॉम्पिटिटर को कैसे चेक करना है, कॉम्पिटिटर को कैसे एनालाइज करना है। मान के चलो कि अगर हमको पता चल जाए कि कोई और आदमी कहाँ कहाँ से बैकलिंक पाया है, ठीक है, या कोई कॉम्पिटिटर ऑन पेज में क्या क्या काम किया है, समझ रहे हैं बात को, तो हमको उससे थोड़ा सा फिर बेहतर कर देना है, हमको उससे थोड़ा सा बेहतर कर देना है। समझ पा रहे हैं बात को? तो ये चीज़ हम लोग देखेंगे। इसके अलावा और कुछ टूल्स देखेंगे, ठीक है, तो बहुत सारा चीज़ आज पढ़ना है। ऑफ पेज क्या था रश्मि, क्या था ऑफ पेज? दूसरे के वेबसाइट में अपना वेबसाइट एग्जैक्टली, हाँ, इसको एग्जैक्टली बैकलिंक बोलते हैं। बैकलिंक के अलावा भी बहुत सारा चीज ऑफ पेज में आता है, ठीक है, बट इसको बैकलिंक बोलते हैं। बैकलिंक मतलब आपकी वेबसाइट का लिंक किसी भी और वेबसाइट में पड़ा हुआ है, ठीक है, मतलब किसी और वेबसाइट पे क्लिक किया और वहां से आपकी वेबसाइट तक पहुंच गया। अब किसी और की वेबसाइट में हम लोग लिंक कैसे ऐड करेंगे? हम लोग तो अपना वेबसाइट पे ना कुछ भी मॉडिफिकेशन करके लिंक ऐड कर सकते हैं, समझ रहे हैं बात को? किसी और का वेबसाइट से लिंक कैसे ऐड करेंगे? वेबसाइट का ओनर से बात करके, वेबसाइट का ओनर से बात करके। वेरी गुड। और ऑनर फोन ही नहीं उठाएगा आपका, फिर क्या कीजिएगा? भेंट करने जाएंगे, भेंट करने जाइएगा। गुड, वेरी गुड। तो क्या करेंगे? किसी के पास कोई ये, अच्छा, फिर से इसका डिफिनेशन पे फोकस करते हैं। बैकलिंक क्या था कि किसी और वेबसाइट पे आपका लिंक डला हुआ है, मतलब कि वहां क्लिक किया और आपका वेबसाइट ओपन हो गया, राइट। अच्छा, ये आप देखें इंटरनेट पे कहीं होते हुए ऐसा? सबसे कॉमन कहाँ देखे हैं? फेसबुक सारे लोग चलाते हैं, फेसबुक में बहुत सारा लिंक आता है ऑर्गेनिकली भी, बिना ऐड का भी, क्लिक किए तो उनका वेबसाइट पे चला जाता है, ठीक है। तो यानी कि हम लोग फेसबुक से लिंक पा सकते हैं। इसी टाइप से आप इंस्टाग्राम का भी बायो में लिंक देखे होंगे, समझ रहे हैं? इस टाइप से मान के चलो ट्विटर में भी लगभग होता है, लिंक्डइन में भी होता है। वेरी गुड। सर गूगल में होता है। गूगल का कोई सोशल मीडिया नहीं ना है, गूगल में भी तो होता ही होता है। अब गूगल पे आप कुछ सर्च किए तो लिंक ही आता है ना, जहाँ क्लिक करके आप दूसरे वेबसाइट पे जाते हो। अपना वेबसाइट का लिंक दूसरे वेबसाइट पर फिर से देखिए, दो एंटिटी है, एक एंटिटी है गूगल, एक एंटिटी है, एक एंटिटी हो आप। आपकी वेबसाइट का लिंक गूगल पे पड़ा हुआ है, समझ रहे हैं बात को? तो ये हो गया क्या, ये जो लिंक है इसको बोलेंगे बैकलिंक, समझ रहे हैं बात को? तो
सबसे आसान जो लिंक पाना हुआ वो आपको हो गया इन सोशल मीडिया से, समझ पा रहे हैं? सबसे आसान जो लिंक पाना हुआ वो सोशल मीडिया से लिंक पाना बहुत आसान है, ठीक है। अब सोशल मीडिया से जो आपको बैकलिंक मिलता है इसको बोलते हैं सोशल बुक मार्किंग, सॉरी क्या, अच्छा पिन, ओके। सोशल मीडिया से जो लिंक ले आते हैं उसको क्या बोलते हैं? सोशल बुक मार्किंग। सोशल बुक मार्किंग। सबसे आसान तरीका बैकलिंक पाने का ये है सोशल बुक मार्किंग करना, ठीक है। एंड इसका कुछ आपको हैक बताएंगे अभी। ये किसी को बताना है क्या कि फेसबुक में लिंक कैसे ऐड करना होता है? बताना है? लिंक कॉपी किए और उसको वहां पेस्ट किए और पब्लिश कर दिए, ठीक है। ये तो सारे लोग अपलोड करते हैं, जैसे फोटो अपलोड करते हैं वैसे वो हो गया, ये सोशल बुक मार्किंग हो गया, ठीक है। अब इसका एक हैक बताते हैं आपको, इधर सलोनी लिख लेना बाद में। इट्स लाइक कि इसका एक हैक ये है, अब मान के चलो कि अब आप अभी कोई एक वेबसाइट बनाए, एक गूगल एंटिटी है, एक एंटिटी है निखिल, एक मान के चलो एंटिटी है लेट्स से फेसबुक। निखिल बाबू क्या करते हैं, एक नया वेबसाइट बनाते हैं और उसमें मूवी का लिंक ऐड करते हैं। मूवी देखना है अगर आपको तो आप निखिल का वेबसाइट पे जाके उनको मूवी का लिंक मिल जाएगा आपको, वहां से आप देख सकते हैं, ठीक है। अगेन अभी निखिल का एकदम नया वेबसाइट बना हुआ है, अच्छे से उनको ऑन पेज नहीं आता, अच्छे से ऑफ पेज नहीं आता है, तो गूगल इसको कंसीडर करेगा रैंक करने के लिए, करेगा। सेम अब क्या करते हैं इधर साइड अमित बाबू क्या करते हैं कि फेसबुक पे एक पेज बना देते हैं उसी मूवी के नाम का, फेसबुक पे एक पेज बना दिए उसी मूवी के नाम का, एंड उस पेज में अपना लिंक ऐड कर दिए। समझ रहे बात को, ठीक है। तो अब गूगल के लिए फेसबुक पे पड़ा हुआ कोई भी लिंक ज़्यादा ऑथोरिटी रखेगा इंस्टेड की कोई इंडिविजुअल वेबसाइट हो। इसको समझने का कोशिश करते हैं। निखिल का वेबसाइट डायरेक्ट नहीं रैंक कर रहा है गूगल सर्च पे, निखिल की वेबसाइट डायरेक्ट नहीं रैंक कर रहा है सर्च इंजन पे, फेसबुक नहीं, सर्च इंजन बोले तो गूगल पे। अब क्या हुआ, फेसबुक पे एक पेज बनाइए लेट्स से कोई मूवी के नाम पे, अभी कौन सा लेटेस्ट मूवी आया है, गंगूबाई, हाँ गंगूबाई नाम का एक पेज ही बना लिए, गंगूबाई वॉच ऑनलाइन। जनरली लोग यही कीवर्ड सर्च करेंगे, ठीक है। तो अब अगेन फेसबुक पेज से मैच किया, वो रैंक कर गया। ये आप देखे भी होंगे बहुत जगह, पिंटरेस्ट या फेसबुक का पेज रैंक कर जाता है जब आप कोई मूवी सर्च करते हैं। ध्यान दिए हैं? फेसबुक का पेज रैंक करता है? नहीं करता है, करता है। मूवी खोजे नहीं है फिर आप गूगल से नहीं, यूट्यूब से देखते हैं। अच्छा यूट्यूब से देखते हैं, तो आप करोगे तो वहां पे क्या होता है फिर बेसिकली, अब एक नया क्रिएटेड पेज है उसको रैंकिंग मिल गया, ठीक है। वही अगर आप अपना वेबसाइट से करते हो तो आपको बहुत मेहनत लगता है। अब इसको एज ए हैक कैसे यूज कर सकते हो, अब गूगल के पर्सपेक्टिव से सोचिए। गूगल क्या किया, आपका ये फेसबुक का पेज को टॉप पे रैंक कर दिया, टॉप 2 पे या टॉप 3rd पोजीशन पे रैंक कर दिया, ठीक है। अब इससे होगा क्या, यहाँ पे जो क्लिक करेगा वो आपके फेसबुक पेज पे जाएगा, फेसबुक पेज पे आपका लिंक पोस्ट देखा जहाँ पे लिंक पड़ा हुआ था, अगेन इस लिंक पे क्लिक करेगा और आपकी वेबसाइट पे जाएगा। समझ रहे हैं बात को? सर वो फिर से रिपीट कर रहे हैं, एक मिनट फिर से रिपीट कर रहे हैं। फेसबुक पे हम देखें, एक फेसबुक पे आपका पेज का लिंक था, गूगल उसको रैंक कर दिया, अगेन वहां पे क्लिक किए तो हम आपके फेसबुक पेज पे गए जहां पे एक पोस्ट डला हुआ था, ये मूवी इस लिंक पे मिलेगा। हम क्लिक किए और इस वेबसाइट पे पहुंच गए, ठीक है। अब आप गूगल के पर्सपेक्टिव से सोचिए, गूगल अपने यूजर को बेस्ट एक्सपीरियंस देना चाहता है, राइट। गूगल अपने यूजर को बेस्ट एक्सपीरियंस देना चाहता है, तो गूगल क्या सोचेगा कि इसका जरूरत है। अगर हम ये वेबसाइट का जो पेज है इसको डायरेक्ट यहाँ रैंक करा दें, ठीक है, तो एक स्टेप कम हो जाएगा ना उसका यूजर के लिए। समझ रहे बात को? गूगल करेगा ना डायरेक्ट। हाँ ये गूगल करेगा, ठीक है, लेकिन
ये वाला एलिमिनेट हो जाएगा एंड आप रैंक कर सकते हो। तो बेसिकली ये एक हैक है। आप देखोगे ना, एक जब भी कोई मैच वगैरह लाइव होता है, ध्यान दिए हैं, उस टाइम आपको फेसबुक पे ऐसा पेज रैंक करने लगता है, फेसबुक ऐसा पेज गूगल पे रैंक करने लगता है। फेसबुक के अलावा पिंटरेस्ट अगर यूज करोगे, पिंटरेस्ट पॉपुलर है ये वाला हैक यूज करने के लिए। पिंटरेस्ट का पिन्स तुरंत रैंक कर जाता है इन सारा चीज पे, ठीक है, समझ पा रहे हैं? तो ये कर सकते हो, ठीक है। अगेन अगर रैंक नहीं भी करता है आपका पिन, तो आपको एक बैकलिंक तो मिला ना, समझ रहे हैं? तो ये चीज हो गया सोशल बुक मार्किंग। अगेन आप अगर ये कुछ पॉपुलर वेबसाइट्स है सोशल बुक मार्किंग का, इसके अलावा अगर गूगल सर्च करोगे तो आपको 100-500 वेबसाइट का ऐसे लिस्ट मिल जाएगा, ठीक है। तो इन 100-500 में से ज़्यादा नहीं, अगर 20-30 पे भी एक्टिव रहते हो, ठीक है, तो उतना मोर देन इनफ हो जाएगा, समझ रहे हैं? मतलब कि मान के चलो एक ब्लॉग लिखें, तो उस ब्लॉग को इन 20-30 सोशल मीडिया पे आपने पोस्ट कर दिया, समझ रहे हैं? तो आपका 20-30 बैकलिंक तो ऐसे ही मिल गया, ठीक है। तो ऐसे करके आप कर सकते हैं। ये कहानी समझ में आया? ये क्या था सबको? यस सर। राइट। तो सबसे आसान तरीका था ये सोशल बुक। नेक्स्ट जो तरीका है, एंड ये जो हैक बताया ना आपको, ये ब्रिज वाला, एक बीच में ब्रिज आ रहा था, फिर ब्रिज हट गया था, फिर डायरेक्ट फ्लाइट आ रहा था, एग्जैक्टली। तो ये ब्रिज वाला टेक्निक बहुत पुराना टेक्निक है एंड अभी भी काम करता है। एक तो हो गया सोशल बुक मार्किंग, दूसरा जो है, जो फेमस तरीका है वो है गेस्ट पोस्टिंग का। अब गेस्ट पोस्टिंग क्या होता है, किसी को कोई आइडिया? गेस्ट पोस्टिंग? हाँ, गेस्ट पोस्टिंग क्या होता है? क्या बोल रहे हैं, बोलिए। घर पे गेस्ट बन के आना और खा के चल जाना, नहीं, लिटरली यही मतलब होता है। गेस्ट पोस्ट मतलब क्या हो गया, आप किसी भी वेबसाइट का आप ऑथर नहीं हो, राइटर नहीं हो, अब जो भी वेबसाइट है उस पर कॉन्टेंट डाला रहता है। अब कोई न्यूज वेबसाइट है तो उस पर न्यूज पड़ा रहेगा, कोई ऐसे मान के चलो आर्टिकल वाली वेबसाइट है तो जो भी टॉपिक पे वो लोग लिखते हैं उससे रिलेटेड आर्टिकल्स रहेगा, ठीक है। तो उनको कंटेंट तो चाहिए ना, कंटेंट चाहिए, तो कंटेंट एक तो उनके अपने राइटर्स लिख सकते हैं या फिर गेस्ट राइटर लिख सकते हैं। गेस्ट राइटर जिसे फ्रीलांसर तो बोल सकते हैं। फ्रीलांसर नहीं बोल सकते हैं उसको, फ्रीलांसर हो गया जो पैसा लेके आपके लिए लिख रहे हैं। फ्री में कौन करता है? फ्री में करते हैं लोग, इवन पैसा भी देते हैं कि मेरा आर्टिकल अपना ब्लॉग पे डाल दीजिए, हम उसका पैसा देंगे, समझ रहे हैं? उन लोगों को क्या फायदा होता है इससे? उनको लिंक मिलेगा, बैकलिंक चाहिए ना रैंक के लिए, उनको लिंक मिल रहा है, समझ रहे हैं? मतलब हम लोग का वेबसाइट है अभी तो गया गुजरा पोजीशन पे है, स्टिल लोग $25 से $50 तक पे करने के लिए रेडी हो जाते हैं। जोड़ी स्टोरी जो आप लोगों को दिखाए थे, तो अगर आपका बढ़िया ऑथोरिटी है तो आपका और पैसा मिल सकता है, समझ रहे हैं बात को? तो गेस्ट पोस्ट मतलब कि आप एज ए गेस्ट कहीं पे पोस्ट किए, तो जितना भी पॉपुलर वेबसाइट है ना उनके पास कोई ना कोई मैकेनिज्म जरूर रहता है। जैसे कि हम ये योर स्टोरी है तो इन लोग के यहाँ भी है कि लॉगिन करके आप कुछ सबमिट कर सकते हैं अपना, या फिर गेस्ट पोस्टिंग वेबसाइट आप लिखोगे तो आपको बहुत सारा वेबसाइट का लिस्ट आ जाएगा। स्टोरी डाल सकते हैं, बिल्कुल।
कॉपी ब्लॉगर, सोशल, ये सब तो ऐसे ही है। हब पोस्ट पॉपुलर है, बिजनेस इनसाइडर तो ये बहुत पॉपुलर आपको वेबसाइट है। टेक क्रंच बहुत पॉपुलर वेबसाइट है। inc.com है, panda.com, तो बहुत सारा। ये मीडियम है, ये मेरा फेवरेट है, ये मीडियम। रीड राइट, शूट मी लाउड, ये भी बहुत पॉपुलर हो गया, बहुत पॉपुलर हो गया। जो कोई अग्रवाल साहब बोल रहे थे ना आप, यस सर, उन्हीं अग्रवाल का साउथ है। मिलाओ। हाँ, भावेश अग्रवाल क्या नाम? भावेश अग्रवाल, नहीं, हर्ष अग्रवाल। हर्ष अग्रवाल, ये इंडिया का नंबर 1 ब्लॉगर। उसके बाद और एक है अमित अग्रवाल। बिल्कुल। शूट मी टेक, वेब डिजाइन, लगभग बहुत सारे यहाँ पे चीज़ है। इसके अलावा भी अगर बैक जाओगे तो आपको बहुत सारा और वेबसाइट्स का लिस्ट मिल जाएगा। जैसे ये 54 है, फिर 25 सर, का तो लिस्ट इसमें है। हम लोग अपना कंटेंट डाल सकते हैं। इसमें अपना कंटेंट डाल सकते हैं। अगेन अब दो चीज़ दिमाग में आपका आना चाहिए कि हमको कोई और अपना मतलब वेबसाइट पे पोस्ट क्यों करने देगा। मतलब मान के चलिए कोई भी वेबसाइट पे रैंक करना नहीं करना, किस चीज़ पे डिपेंड करेगा? कंटेंट कैसे? उनका कंटेंट का क्वालिटी पे, ठीक है। अब मेरे यहाँ जो इन हाउस राइटर है उनका हम उनको सिखा सकते हैं, उनको मॉनिटर कर सकते हैं, समझ रहे हैं। अब निखिल आए, अब निखिल को तो सिर्फ लिंक चाहिए था, इसलिए उल्टा सीधा पोस्ट करके चले गए। वहाँ पे बदनामी किसका होगा? आपका उस वेबसाइट का, समझ रहे हैं हाँ, बात को। तो वहाँ पे एक मॉडरेशन का टेक्निक रहता है। आपका कंटेंट अगर उनको फ्रूटफुल लगेगा तभी वो पब्लिश करेंगे। तो सर हम लोग कोई सिंगल वेबसाइट नहीं चुन सकते कि हमको उसी में पोस्ट करना है? कर सकते हैं, बट बैकलिंक का जहाँ पे है ना, तो बैकलिंक में आपको क्वांटिटी मैटर करता है, क्वालिटी। और आप ये जो लिस्ट बताया तो उसमें गेस्ट पोस्टिंग कर सकते हैं। तो इसमें क्वांटिटी मैटर करता है, समझ रहे हैं। मैंने आपका अगर एक बैकलिंक है और आपका कॉम्पिटिटर उसका 10 बैकलिंक है, 10 वाला को प्रेफरेंस मिलेगा, ठीक है। मैंने और सिर्फ क्वांटिटी नहीं मैटर करता है, क्वांटिटी के साथ क्वालिटी भी मैटर करता है। और मान के चलिए आपका 5 बैकलिंक है और मेरा सिर्फ एक बैकलिंक है, तो भी हो सकता है कि मेरा रैंकिंग हो जाए, आपका नहीं। अगर मेरा एक विकिपीडिया से बैकलिंक है और बाकी आपका ऐसे रैंडम कोई वेबसाइट से बैकलिंक है, तो मेरा एक ही आप पे भारी रहेगा, समझ रहे हैं बात को। तो ये पूरा ये लॉजिक वाला गेम। आपको तो विकिपीडिया को पे करना होगा, फिर कैसे? पे नहीं करना पड़ता है, आपको अपना कंटेंट इतना बढ़िया बनाना है कि आप लिंक करो तो कोई उसको हटाए नहीं, उससे रिलेवेंट हो। सीधी बात है, रिलेवेंट चीज़ रहेगा तो कोई क्यों हटाएगा, समझ रहे हैं। उसमें कोई सिलेक्शन प्रोसेस भी होता है? सिलेक्शन प्रोसेस ऐसे रहता है, मान के चलिए कुछ वेबसाइट्स हैं। अब जैसे ये वाला बिजनेस इनसाइडर होगा, तो यहाँ पोस्ट करोगे तो ये तो लोग प्रॉपर देखेंगे, पढ़ेंगे, ठीक है। तो वहाँ पे अगर आपका सही नहीं लगेगा तो हटा देंगे। विकिपीडिया की बात करें तो कम्युनिटी है, उनका कम्युनिटी है, उनकी कम्युनिटी को लगेगा कि आपका आर्टिकल वायलेट कर रहा है, आपका आर्टिकल सही नहीं है, तो वो हटा देंगे। तो सर ये साइट तो बिजनेस के रिलेटेड है, तो हमको बिजनेस के रिलेटेड ही बिजनेस से रिलेटेड, बिजनेस का कोई टिप्स, मार्केटिंग का कोई टिप्स, ऐसे करके यहाँ पे आप डाल सकते हैं, ठीक है। ऑल्दो ये सब चीज़ है। अगेन मीडियम पे कुछ वेबसाइट्स ऐसे होते हैं जहाँ पे ऑटो अप्रूवल भी अलाउड रहता है। उनको मतलब नहीं है कि आप क्या पोस्ट कर रहे हैं भाई, आप कुछ भी पोस्ट कर सकते हैं। तो जैसे मीडियम है, तो मीडियम में ऑटो अप्रूवल अलाउड है, वहाँ कोई मॉडरेशन नहीं होता है, कोई कुछ भी पोस्ट कर सकता है, समझ रहे हैं। हम लोग तो पोस्ट करो कैटेगरी वाइज ना करना होगा सर, जैसे कि किसी का बिजनेस का वेबसाइट है, बिजनेस के रिलेटेड, बिजनेस से रिलेटेड वेबसाइट्स पे आपको डालना पड़ेगा, ठीक है। क्लियर है ये चीज़, गेस्ट पोस्टिंग वाला, ठीक है। इसके अलावा दो और टेक्निक है। तो ये बहुत सारे लोग बोलते हैं कि अब काम नहीं करता है। सर ब्लॉग की कौन सा वेबसाइट है सर जिसमें आप मतलब आपका ब्लॉग किस चीज़ पे है उस पर डिपेंड करे। जैसे अभी निखिल बोले ना कि आपका कंटेंट क्या है, उससे सिमिलर वेबसाइट पे अगर डाला रहेगा तो फ़ायदा है, ठीक है, ये वाली चीज़। तो ये दोनों चीज़ तो हो गया, सोशल बुक मार्किंग एंड गेस्ट पोस्टिंग। इसके अलावा याद करिएगा तो हम डायरेक्टरी बोले थे आपको कि पहले वेब डायरेक्टरीज होती थी, याद है? पहले वेब डायरेक्टरीज होती थी, तो डायरेक्टरी पे वेबसाइट लिस्ट भी होता होगा, ठीक है। तो आप डायरेक्टरी सबमिशन भी ट्राई कर सकते हैं।
डायरेक्टरी सबमिशन भी ट्राई कर सकते हैं, बट अब इसका ज़माना लग गया है, मतलब ज़माना चला क्यों गया है, इसलिए कि डायरेक्टरी को यूज ही नहीं करता है। अब 100 डायरेक्टरी में सबमिट करोगे, 100 डायरेक्टरी में सबमिट करोगे और एक ठीक ठाक गेस्ट पोस्ट लिखोगे, दोनों का आपको वैल्यू बराबर होगा। अब 100 करने में जितना टाइम लगेगा और एक करने में जितना टाइम लगेगा, आप डिसाइड कर लो। अब ये कैसे होता है, तो इसके लिए भी वेबसाइट है। डायरेक्टरी सबमिशन में क्या करना होगा सर? अब ये देखिए 75 डायरेक्टरी का लिस्ट है। तो यहाँ जाके आप सबमिट कर सकते हैं। इसके अलावा इधर भी है कुछ, बहुत सारा लिस्ट है। इस टाइप का आपको बहुत सारे वेबसाइट मिल जाएगा जहाँ पे डायरेक्टरी होगा, जहाँ पे आपको सबमिट करना होगा। अब अगेन बोलोगे कि कैसे सबमिट करना है, तो हर एक वेबसाइट का अलग अलग तरीका होगा। अब ट्विटर में पोस्ट करने का अलग तरीका होता है, फेसबुक में पोस्ट करने का अलग तरीका होता है। डायरेक्टरी होता है सर? डायरेक्टरी बताए थे ना फर्स्ट क्लास में, टेलीफोन डायरेक्टरी क्या होता है, लिस्ट ऑफ नंबर। तो उसी टाइप से लिस्ट ऑफ वेबसाइट है, ये वेबसाइट डायरेक्टरी है। फिर से रिपीट कर देते हैं, वेबसाइट, बहुत सारा वेबसाइट का ये लोग लिस्टिंग करते हैं, बहुत सारी वेबसाइट को लिस्टिंग करते हैं कैटेगरी वाइज, अल्फ़ाबेटिकल, ठीक है। बट अब ये बहुत ज़्यादा पार हो जाने वाला कॉन्सेप्ट है। तो इसमें भी हम लोग को अपना वेबसाइट ऐड करना होता है? ऐड कर सकते हैं, तो बताए ना, फॉर्म ऐड करेंगे डायरेक्टरी में और एक गेस्ट पोस्ट लिखेंगे, तो दोनों का वैल्यू लगभग बराबर ही होगा। अब डिफाइड, अब खुद सोचिए ना कि लास्ट आपका कोई वेब डायरेक्टरी का नाम सुने भी थे ये क्लास करने से पहले? अभी नहीं सुना। तो कोई मतलब ही नहीं है। ठीक है, इसके अलावा फिर लोग बोलता है कमेंट करने से, कमेंट करके भी बैकलिंक पा सकते हैं। कमेंट करके कैसे बैकलिंक पा सकते हैं, तो ये वाला हम दिखा देते हैं आपको। अब देखोगे तो यहाँ कमेंट करने का ऑप्शन है, कमेंट के बाद नाम, ईमेल और वेबसाइट का भी ऑप्शन है। तो हमको कमेंट करना है तो कुछ करते हैं बढ़िया ही, सर आर पहले लगा दीजिए। यू रियली आर, You are really। है, इसे भी अप्रूव हो जाता है, लेकिन चलो, यू आर रियली एन एक्सपर्ट। कुछ बढ़िया लिखेंगे तभी ना वो अप्रूव करेगा, समझ रहे हैं? अब आप कमेंट लिख रहे हैं, अप्रूव तभी ना होगा। तारीफ करेंगे सर कमेंट में। बिल्कुल बिल्कुल, तो नाम लिख देते हैं, तारीफ करना। बिल्कुल तारीफ। ईमेल आपका बोल रहा है तो ईमेल कुछ ऐसे डाल देते हैं। वेबसाइट आपका बोल रहा है, वेबसाइट ऐड कर दिए, पोस्ट करना। ये हो गया। अब देखो यहाँ पे मेरा नाम लिंक्ड है, नाम पे क्लिक करेंगे तो देखो मेरा वेबसाइट खुल गया, एक लिंक हमको यहाँ पे मिल गया। अगेन ये भी देखोगे तो लिंक किया हुआ है। समझते हैं?
तो ऐसे करके ये काम करता है। कमेंट वाला तो अगेन हर वेबसाइट के लिए अलग अलग ऑप्शन होगा, हम आपको एक स्टैंडर्ड दिखाए हैं, ठीक है। बहुत सारे वेबसाइट में हो सकता है कि ये वाला ऑप्शन भी नहीं हो, यस लिंक ऐड करने दे भी नहीं हो, खाली कमेंट करिए, तो फिर ये वेरी करेगा वेबसाइट टू वेबसाइट। तो ये सारे तरीके हैं बैकलिंक पाने के। वेबसाइट नहीं देता है। बहुत जगह नहीं रहता है, बहुत जगह ये सब भी नहीं रहता, बस कमेंट डाल दीजिए। बहुत जगह कमेंट और नाम सिर्फ रहता है, बस कमेंट और नाम। या बहुत जगह रहता है फेसबुक से तो लॉगिन करके उसमें हम कमेंट लोग क्या कीजिए। लिंक ऐड कर सकते हैं प्रधान में? नीचे में नाम में लेगा। लिंक जैसे हम होगा जब नहीं कमेंट ना। कर रहे हैं ना, हाँ, लीव कमेंट में, तो उसी में हम अपना लिंक वेबसाइट। अच्छा यहाँ पे बोल रहे हाँ, हैं, नीचे- यहाँ पे डाल सकते हैं, लेकिन फिर उसको एज ए लिंक नहीं ट्रीट करेगा। अब मान के चलो कि चलो ये वाला दिखा देते हैं, चलिए आप ही के नाम से करेंगे। नहीं कि अच्छा निखिल, अब हम यहाँ नहीं डाले हैं, यहीं पे डाल दिए हैं, ठीक है। अब देखिएगा क्या होगा। पहले तो ये लिंक नहीं है, प्लस दूसरा ये भी लिंक है, क्लिक करने में तो ये प्लेन टेक्स्ट हो गया। प्लेन टेक्स्ट से कोई मतलब नहीं है, गूगल को समझने में बहुत मेहनत करना पड़ेगा, बहुत मेहनत करना पड़ेगा। और इतना मेहनत क्यों करेगा, उसके पास एक बेटर ऑल्टरनेटिव है, इसको वो आसानी से समझ सकता है। समझ रहे बात को? तो आई गेस ये तो क्लियर हो गया। अब इसमें एक और चीज होता है लिंक्स में, ये हमको पहले ही बताना चाहिए था। जब भी लिंक का बात कर रहे हैं ना, बैकलिंक का, तो बैकलिंक दो तरीके का होता है। पहला तो डू फॉलो, और एक तरीका होता है नो फॉलो। अब ये डू फॉलो नो फॉलो क्या होता है? कोई कुछ बोलना चाहेगा? फॉलो करो और मत फॉलो करो। जैसा नाम है वैसा ही काम है इसका। लाइक अब लिंक जब ये इंट्रोड्यूस हुआ कि हाँ गूगल लिंक ट्रैक करेगा रैंकिंग के लिए, ठीक है, तो अब लोग क्या है, लोग एकदम अब धड़ल्ले से स्पैम करने लगे। समझ रहे हैं? धड़ल्ले से स्पैम करने लगे। तो फिर ये डू फॉलो और नो फॉलो का कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस किया गया कि हर लिंक को सर्च इंजन को फॉलो करना है या नहीं करना है। याद कीजिए कल का कहानी हम आपको क्या बताए थे कि आपका कोई एक, मान के चलो एक वेबसाइट है ए जो पहले से गूगल पे लिस्टेड है, ये गूगल पे लिस्टेड है। एक कोई नया वेबसाइट आया बी जो अभी गूगल पे नहीं है, नॉट इन गूगल, ठीक है। अब इस बी वेबसाइट का कोई लिंक है जो ए वेबसाइट पे पड़ा हुआ है जो गूगल पे लिस्टेड है। अब गूगल का रोबोट आया, ठीक है, अब यहाँ पे इसको एक नया लिंक मिला, अब इसको फॉलो करके यहाँ पे चला गया, ठीक है। तो डू फॉलो रहेगा तो इसको फॉलो करके जाएगा, नो फॉलो रहेगा तो ये इस लिंक को तो अपना डेटाबेस में डाल लेगा कि हाँ इस वेबसाइट पे एक लिंक पड़ा हुआ है, लेकिन इसको फॉलो करके इस वेबसाइट को फिर से ऐड करने नहीं जाएगा। समझ रहे बात को? क्यों? ये उससे पूछना पड़ेगा क्यों। इसीलिए डू फॉलो और नो फॉलो का कॉन्सेप्ट ही आया। नो फॉलो मतलब अब इस लिंक को मुझे फॉलो नहीं करना है, यूजर को, आपको पता भी नहीं चलेगा कि कौन सा लिंक। गूगल ही डिसाइड करता है डू फॉलो करना है, नो फॉलो। वो तो वेबसाइट ऑनर डिसाइड करेगा ना कि मेरा वेबसाइट पे जो लिंक आ रहा है वो मुझे डू फॉलो रखना है या नो फॉलो रखना है। सही ऑप्शन कहाँ मिलेगा? डू फॉलो बता रहे हैं अभी, ठीक है। ये समझे इसका कॉन्सेप्ट, थ्योरी समझे। नो फॉलो है तो उसको गूगल का रोबोट फॉलो करके आगे नहीं जाएगा, मतलब कि अब इस वेबसाइट पे जाके इसका डेटाबेस, इस पे जो भी कंटेंट पड़ा है उसको गूगल रीड नहीं करेगा। समझ रहे बात को? ये इनिशियली ये कॉन्सेप्ट था, बट अब तो बहुत सारे एक्सपर्ट ऐसा बोलते हैं, ठीक है, कि नो फॉलो लिंक को भी गूगल फॉलो करके जाता है, उसको डेटाबेस में ऐड करता है। अब फिर होता है कि इस नो फॉलो लिंक है तो उसका प्रेफरेंस कम है। अगर बोलिए अगर आपको रैंक करना है तो अगर आपके पास कोई वेबसाइट है जिसका 5 डू फॉलो लिंक है,
एक कोई वेबसाइट है जिसका 10 नो फॉलो लिंक है, तो ये 5 डू फॉलो वाले को प्रीफरेंस दिया जाएगा। समझ रहे बात को? तो अब अभी का जो ये है, जैसा एक्सपर्ट बोलते हैं कि आपको गूगल का रोबोट जाएगा, बी का भी डेटा फेच करेगा, बी पे क्या कंटेंट है उसको भी अपना डेटाबेस में ऐड करेगा, लेकिन ये जो लिंक है उसका एक वेटेज, उसका प्रेफरेंस कम मिलेगा। समझ रहे हैं? मैंने क्लियर है? सर ये तो डू फॉलो नो फॉलो वो डिसाइड कौन करता है कि वेबसाइट के लिए वो डू फॉलो है कि नो फॉलो? वेबसाइट ऑनर बेसिकली क्या होता है, ये थोड़ा सा यहाँ पे एक सिंटेक्स लिखेंगे। बेसिकली प्रोग्राम जब आप करते हो तो आपको कोई लिंक देना है, तो एरेफ करके आप यहाँ पे लिंक ऐड कर देते हो जहाँ पे भेजना है किसी को, तो बढ़िया से कर देते हैं। लिंक के पीछे का प्रोग्राम क्या होता है, ऐसे करके एक टैग होता है AHREF, फिर यहाँ पे आप लिंक ऐड किए हो अपनी वेबसाइट का, फिर यहाँ पे जो टेक्स्ट है इस टेक्स्ट पे कोई क्लिक करेगा तो दूसरा वेबसाइट ओपन हो जाता है। ये टेक्निकल चीज़ होता है। अब बेसिकली ये कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस हुआ, तो इस कॉन्सेप्ट में बेसिकली वो लोग किए क्या कि एक तो ये चीज़ है, साथ के साथ यहाँ पे हम क्या किए, लिख दिए कि डू फॉलो है या कि नो फॉलो है। यहाँ पे फिर जो बीच में टेक्स्ट है सारा चीज सेम है, बस यहाँ पे ऐड कर दिए कि डू फॉलो है या नो फॉलो है, जो लिंक है वो डू फॉलो या नो फॉलो है। तो ये प्रोग्रामेटिकली हो गया, इतना आपको जानने का भी जरूरत नहीं है, ठीक है। बाय डिफॉल्ट जितना लिंक है आप उसमें अगर ये डिफाइन नहीं किए हैं कि ये नो फॉलो है तो वो डू फॉलो ही है। जैसे एलिमेंटर में हम लोग जहाँ भी लिंक ऐड कर रहे थे, कहीं देखे थे ऑप्शन था मेरे पास कि हम उसको नो फॉलो कर पाए, कहीं देखे थे? अभी तक कहीं भी देखे थे? अभी तक कहीं भी नहीं देखे। इवन नॉर्मल यूजर को तो पता भी नहीं रहता है लिंक, माने वो जो लिंक देख रहा है, क्लिक कर रहा है, वो नो फॉलो है या डू फॉलो है। क्लियर है? ठीक है। बस ये अब क्या है, गूगल का बोट जाएगा, वो तो वर्ड बाय वर्ड स्कैन करेगा ना, तो उसको समझ में आ जाएगा कि अच्छा ये डू फॉलो लिखा हुआ है, यानी इस लिंक को मुझे थोड़ा सा वेटेज देना है, इसको भाव देना है। नो फॉलो है तो चलो ये मतलब का नहीं है। समझ पा रहे बात को? ठीक है। तो बस ये चीज है। तो अगेन आपको ये अगर अलग से चाहिए कि नहीं मुझे जो लिंक ऐड करना है वो नो फॉलो ही हो, ठीक है, तो आपको ऐसे करना पड़ेगा अपना वेबसाइट पे, ठीक है, क्योंकि जो डिफॉल्ट लिंक होता है जो आप क्रिएट करते हो वो डू फॉलो ही होता है। ठीक है। इतना कोड करना पड़ेगा आपको कहीं, अगर नॉर्मल वर्डप्रेस में भी कोई प्लगइन आता होगा, हम एक्सप्लोर नहीं किए हैं, बट कोई प्लगइन तो जरूर आता होगा। क्लियर है ये? ठीक है, ये चीज है, ठीक है। ये बैकलिंक का कहानी खत्म हो गया। अभी हम बोले बैकलिंक का कहानी खत्म हो गया। अभी हम बोले आपको कि अगर एक वेबसाइट है ए, एक वेबसाइट है बी, गूगल को दोनों में से कोई एक को रैंक करना है, ठीक है। अब ए के पास 5 बैकलिंक है और बी के पास सिर्फ एक बैकलिंक है, तो हम बोले थे इस केस में हो सकता है कि बी को ही रैंक कर दिया जाए, ठीक है। अगर जो ये एक बैकलिंक पाया हुआ है बी वेबसाइट, अगर ये कोई बढ़िया वेबसाइट से हो, बढ़िया वेबसाइट से हो। अब बढ़िया या खराब, एक अच्छी वेबसाइट या एक बुरी वेबसाइट को जज करने का कुछ क्राइटेरिया होगा, कुछ तो होगा, समझ रहे हैं। अब वो जज कैसे होगा कि ये वेबसाइट अच्छी है, इसे बैकलिंक मिलेगा तो हमको फायदा होगा, इस बैकलिंक से ज़्यादा ऑडियंस आता है, ज़्यादा ऑडियंस। और बोलिए, वेरी गुड। इस टर्म को बोलते हैं ना, अच्छा और बुरा जो बोल रहे हैं, इसको ऑथोरिटी बोलते हैं। ऑथोरिटी, जिस वेबसाइट का ऑथोरिटी ज़्यादा होगा, अगर उससे आपको लिंक मिला है, ठीक है, तो आपका रैंक करने का प्रोबेबिलिटी ज़्यादा रहेगा, ठीक है, तो इसको ऑथोरिटी बोलते हैं, ठीक है। तो ऑथोरिटी कैसे डिसाइड होगा कि किस वेबसाइट का
को मुझे ज़्यादा ऑथोरिटी देना है, किस वेबसाइट को कम ऑथोरिटी देना है? सोचिए। मौज एक कंपनी है, ये कॉन्सेप्ट लेके आई कि हम डोमेन को ऑथोरिटी देंगे। डोमेन मतलब वेबसाइट को ऑथोरिटी देंगे, ठीक है। अब ये ऑथोरिटी देने का क्राइटेरिया ये था, अब कोई अगर वेबसाइट है जिसका ज़्यादा बैकलिंक है, ठीक है, तो उसको हम ज़्यादा ऑथोरिटी देंगे। एक वेबसाइट जिसका कम बैकलिंक है उसको कम ऑथोरिटी देंगे। फिर से रिपीट कर रहे हैं, अगर कोई वेबसाइट है जिसका बेसिकली ज़्यादा बैकलिंक है तो उसको हम ज़्यादा ऑथोरिटी देंगे। कोई ऐसी वेबसाइट है जिसका बैकलिंक कम है तो उसको कम ऑथोरिटी देंगे। एक का ज़्यादा बैकलिंक है ना? एक का ज़्यादा बैकलिंक है ना, ठीक है, बिल्कुल। लेकिन इन 5 वेबसाइट जिससे लिंक मिला है, यही हम समझाना चाह रहे थे। ये जो 5 वेबसाइट है जिससे लिंक मिला है, इसका एक का ही ऑथोरिटी इन सब पे भारी है। जैसे विकिपीडिया के अदर वेबसाइट हो गया। एग्जैक्टली, इसको ऐसे एकदम बहुत कॉमन लेमन वाला एग्जांपल से आपको समझते हैं, ठीक है। आप पार्टी में गए, ठीक है, आप घर पे तैयार हो रहे हो, घर पे बहुत सारा रिलेटिव आए हैं, मामा भी आए हैं, चाचा भी आए हैं, ताता भी आए, ताऊ भी आए हैं, फुआ भी आए हैं, सब कोई आया है, ठीक है। तो सब कोई आप घर से निकल रहे थे, मैंने घर छोड़ के जा रहे थे, शादी आदि हो गया, सब कोई 5-5 रुपया आपका हाथ में देते जा रहा था, ठीक है। एक मामा जी जो थे वो बहुत अमीर थे, बहुत बढ़िया आदमी थे, आपको सीधे 1000 रुपये का नोट दे दिए। समझ रहे हैं, समझ रहे बात को? सब कोई मिल के भी वो ऑथोरिटी मैच नहीं कर पाया जो मामा जी आपको एक कर दिए। तो यहाँ पे ये वाला चीज़ है कि एक का ही ऑथोरिटी ज़्यादा था, ये सब मिल के भी उसको मैच नहीं करता। समझ रहे हैं? गुड। तो ये डोमेन ऑथोरिटी का कॉन्सेप्ट था। तो ये पूरी लिंक के हिसाब से डिसाइड होता है, ठीक है, डोमेन ऑथोरिटी। क्लियर है सर? तो बड़ी वेबसाइट में उनको लिंक कैसे कर सकते हैं, उसमें कैसे मिलेगा? लिंक के लिए मेहनत करना होगा, देखना पड़ेगा, अपना कंटेंट अच्छा रखना पड़ेगा, या जो वेबसाइट है वेबसाइट का देखना होगा कि वेबसाइट किस टाइप के वेबसाइट पे, मतलब वेबसाइट को अप्रूव करती है लिंक के लिए। अब जैसे विकिपीडिया से आपको लिंक चाहिए तो आपको थोड़ा सा स्टडी करना पड़ेगा कि विकिपीडिया पे हर तरीके का कंटेंट डला है, राइट। तो आपको जो लिंक चाहिए, ठीक है, तो बेसिकली वो किस टाइप की वेबसाइट को वैसे अप्रूव करती है, थोड़ा सा स्टडी करना पड़ेगा। उससे एक सिमिलर आर्टिकल बनाओ तो आपका भी अप्रूव हो जाएगा। समझ रहे हैं? विकिपीडिया से लिंक लेना बहुत आसान है, लेकिन वो लोग तुरंत हटा देते हैं। थोड़ा भी लगेगा कि स्पैम कर रहे हैं तो आपका अकाउंट ब्लॉक कर देंगे और आपका लिंक हटा देंगे। ऐसे करके होता है, ठीक है। तो ये चीज़ है। अब इसको चेक कैसे करेंगे ऑथोरिटी? हमको चेक करना है कि किसी वेबसाइट का ऑथोरिटी क्या है। 1 से 100 के बीच में वेरी करता है, हम अभी आपको बताएं। 100 मतलब बहुत अच्छा, 1 यानी बहुत खराब। अभी जस्ट हाँ 0 भी होता है शायद। अब 0 का होता है यानी ये ध्यान में नहीं है, माइनस का ध्यान में नहीं है। 1 से 100 होता है जैसा हमको लगता है। तो इसके लिए कुछ टूल है जिससे आप चेक कर सकते हैं, जैसे कि स्मॉल एसईओ टूल्स। ये वेबसाइट बहुत पॉपुलर है, ये स्मॉल एसईओ टूल्स। इसको ओपन करते हैं। इस वेबसाइट पे आपको एसईओ से रिलेटेड बहुत सारा टूल मिल जाएगा। अब हमको चेक करना है कि मेरा वेबसाइट का ऑथोरिटी कितना है, तो हम अपना चेक करते हैं भाई। यहाँ पे आए, अपना अथॉरिटी, ये स्मॉल एसईओ टूल्स है, ये वाला वेबसाइट चाहो तो लिख सकते हो, या हम ग्रुप पे लिंक डाल देंगे। चेक ऑथोरिटी। क्या बोल रहा है? डोमेन ऑथोरिटी 8 है, ठीक है। इसी टाइप से पेज ऑथोरिटी का भी कॉन्सेप्ट है, तो पेज ऑथोरिटी 26 है। ठीक है सर। मोज रैंक, मौज ही ये कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस की थी डोमेन ऑथोरिटी का, या फिर आई एम नॉट वेरी मच श्योर कि मौज ही इंट्रोड्यूस की थी या नहीं, बट मेरे ख्याल से मौज पहले ये रैंक देता था, ठीक है।
डोमेन ऑथोरिटी और पेज ऑथोरिटी का। चलिए एक और वेबसाइट पे अथॉरिटी जीरो होगा जीरो पक्का। Exactly. और रांची.com था ना जी, हम मेन डोमेन का ही चेक कर लेते हैं। अभी पता चल जाएगा जीरो से होता है या एक से होता है। 3 है जी, वाह 3 लोग लिंक कर दिया। 3 लोग, अब कोई मतलब कुछ लोग लिंक कर दिया होगा, अपने आप कैसे लिंक कर देता है ना जी। कौन खड़ा मालूम से गुड। अच्छा निखिल डॉट करते हैं, रुक जाओ। मेरा 40% सांस है। गुड गुड। 3 ही है मतलब, तो डोमेन का ऑथोरिटी होता है, तो डोमेन के अंदर कोई भी पेज है तो उसका ऑथोरिटी सेम ही होगा। और कोई बताओ वेबसाइट आप लोग बनाए हो, कोई डोमेन वगैरह बुक की हो ऐसा कुछ? सर कोई पॉपुलर वेबसाइट पे दिखाई नहीं सकता। फेसबुक का चेक करते हैं, और डायरी 1 मिनट चेक करते हैं, पहले फेसबुक का चेक करते हैं कितना होगा इसका। 70-80 तो होगा सर। 70 1 से 100 का होता है, 70-80 होगा। 70-80 होगा। 196 है जी, सॉरी 96 है। 101 होना चाहिए ना जी। अच्छा गूगल का चेक करते हैं। गूगल का अपना 500 होगा। बहुत 400 नंबर अच्छा राइटिंग के लिए नहीं। 94 फेसबुक का ज़्यादा है, फेसबुक का ज़्यादा है। See, तो 1 से 100 तक 1 से 100 तक रहता है। अच्छा विकीपीडिया का देखा जाए, ये लास्ट चेक। अच्छा रुको, एक विकीपीडिया और एक वो बोल रहे थे विकिपीडिया का भी होगा सर 78 गूगल से ज़्यादा है या कम है, हम ये देखना चाह रहे हैं मेनली। विकिपीडिया का हाँ कम ही रहता है पहले प्रॉब्लम 78 होगा। कौन सा था, ये था ना। गूगल से ज़्यादा है। दैट्स ऑसम, isn't it? सर 100 किसका होगा सर? 100 भी होगा ही कुछ तो। सर youtube.com का हो सकता है। हो सकता है। हम एक और देखते हैं, द और डायरी था ना जी, वो डी ये किसका है? यही है ना, .com। एक है, एक तो मेरे ख्याल से जीरो नहीं होता होगा, एक से ही होता होगा। ये मैं भूल रहा हूँ, हम जीरो लोग से का था। 3 है सर, किसका और डायरी? हम लोग तो जीत गए। नहीं तो डिजिटल रांची सोचो, डोमेन कितना अच्छा है। यूट्यूब यूट्यूब का 100 है जी, सबसे ज़्यादा 100 में से 100। हाँ गुड, यूट्यूब का सबसे ज़्यादा है, विकीपीडिया से भी ज़्यादा। गुड। सर इसमें 100 से ज़्यादा है। ये हाँ 1 से 100 होता है। 1 से 100 का। हाँ 1 से 100 ये करके सबसे ज़्यादा अभी तक तो जो देखें यूट्यूब ही है। अरे इंस्टाग्राम पे कितने थे? चेक कर लीजिएगा, सारा लोग चेक करके आएगा। जितना ही पॉपुलर वेबसाइट आपको लगता है, ठीक है, इसको एज असाइनमेंट नोट कर लीजिए, उसको उसका ऑथोरिटी चेक करके ले आइएगा। जितना जो तुमको पॉपुलर लगे उसको ठीक है, तो पहला टॉपिक हम लोग का हो गया फिनिश। और इसके अलावा क्या बोले थे? ऑफ पेज के अलावा क्या बोले थे आज? बैकलिंक के अलावा आज के लिए बोले थे, क्या क्या बोले थे? और बोले थे ना 3 टॉपिक। हाँ बैकलिंक का ही पार्ट वो था। सब तो पूरे टॉपिक कवर हो टॉपिक में ही है हाँ। सर, वो ही है। अच्छा बस इतना ही था। एसईओ टूल्स आप क्या क्या बोलते एफईओ टूल्स बोले थे और कीवर्ड रिसर्च बोले थे। हाँ कीवर्ड रिसर्च। कीवर्ड रिसर्च और एफईओ का टूल्स। तो एफईओ में इसके अलावा भी टेक्निकल पार्ट में बहुत सारा चीज़ होता है जिस पे रैंकिंग डिपेंड करता है।
जैसे एक तो डोमेन एज पे भी बहुत सारा चीज मैटर करता है, डोमेन एज पे भी बहुत सारा चीज मैटर करता है। आप आज ही डोमेन बुक किए, आपका 1 दिन हो रहा है उम्र, और एक आदमी है जो 10 साल से 10 ईयर्स से है, आप एक कंटेंट लिखे जो ये 10 साल पुराना वाला से बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है, स्टिल गूगल इसको प्रेफरेंस देगा। तो उस पर तो हम लोग को भी 10 साल वेट करना होगा वैसे तो। नहीं, 10 साल वेट नहीं करना होगा, 10 साल में ये जितना मेहनत किया हो आपको 1 दिन में कर देना होगा, समझ रहे हैं? फिर भी सर गूगल कब पहचानेंगे हम लोग बेहतर है? क्या बोल रहे हैं? सर गूगल कब पहचानेगा सर, कितना देंगे? तो वो बोले तो आप 10 साल में वो जितना मेहनत किया वो जितना टाइम में आप कर सकते हैं, तो गूगल आपको भी रिकॉग्नाइज देने लगेगा, आपको और ज़्यादा वैल्यू देने लगेगा, समझ रहे हैं? तो ये चीज़ है। तो डोमेन एज भी मैटर करता है, ऑल्दो रैंकिंग के लिए बहुत सारा फैक्टर है, मुझे हमको लगता है कि 500 से ऊपर फैक्टर होगा, तो उसमें एक डोमेन एज भी है। अब डोमेन एज बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट फैक्टर नहीं है। अब ऐसा नहीं है कि आपका जब तक 10 साल पुराने में तब तक रैंक होगा ही नहीं, समझ रहे हैं? रैंक हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन पहला प्रेफरेंस गूगल इसको देगा, ठीक है? अब मान के चलिए कि जैसे होता है ना, ओवरऑल परसेंटेज आपका 5 सब्जेक्ट से कैलकुलेट हो रहा है, तो अगर ये डोमेन एक सब्जेक्ट इसमें आपका नंबर कम आया है, तो बाकी 4 सब्जेक्ट से आपको वो कवर करना है, समझ रहे हैं? ताकि आपका रैंकिंग हो जाए। क्लियर है? एक बार तो ये स्मॉल एसईओ टूल्स पे जाना, यहाँ एक्सप्लोर करना, यहाँ बहुत सारा टूल है एसईओ से रिलेटेड। इस वेबसाइट को अच्छे से एक्सप्लोर करना तो आपको पता चल जाएगा, ठीक है? प्लस इवन जो हम बोल रहे थे कॉम्पिटिटर वाला, तो कॉम्पिटिटर वाला टूल भी आपको यहीं मिल जाएगा, जहाँ से आप कॉम्पिटिटर को चेक कर सकते हैं कि वो लोग क्या कर रहा है, नहीं कर रहा है, ऐसे करके। सर तो हम लोग का भी कोई कॉम्पिटिटर चेक कर सकता है? हम लोग, आपका भी कोई कर सकता है। ठीक है, तो कीवर्ड रिसर्च देख लेते हैं, बाकी यहाँ पे एक्सप्लोर करोगे तो आपको सारा चीज मिल ही जाएगा। गूगल एड्स में एक टूल है, गूगल एड्स के अंदर एक टूल है, वो कीवर्ड प्लानर टूल बोलते हैं इसको, कीवर्ड प्लानर टूल। अगर यहाँ पे जाएंगे, यहाँ पे एक ऑप्शन है डिस्कवर न्यू कीवर्ड्स का। मान के चलो कि हमको मोबाइल फोन के अराउंड एक ब्लॉग लिखना है, मोबाइल फोन सर्च कहाँ पे हमको देखना है? इंडिया में। इंडिया में मोबाइल फोन के अराउंड, मोबाइल फोन को इतना लोग मंथ में सर्च करते हैं, सैकड़ा, हजार, दर्जन, लाख। चलो स्टेट वाइज भी देख सकते हैं। स्टेट वाइज भी, अरे कहाँ गया? स्टेट वाइज भी देख सकते हैं। आप जानना चाहते हैं हम कि लेट से झारखंड में, लोकेशन डालना पड़ेगा। झारखंड सेलेक्ट किए, सेव। झारखंड में मोबाइल फ़ोन लगभग 14,500 15,000 लोग लगभग सर्च करते हैं। इससे रिलेटेड और बहुत सारा कीवर्ड यहाँ पे आ गया, ठीक है? अब हम इसको सॉर्ट भी कर सकते हैं, तो ज़्यादा सर्च होने वाला कीवर्ड है वो पहले आ गया। अब आईफोन 1 झारखंड में लोग ज़्यादा सर्च करते हैं। अभी तो पुराना रेडमी 9 पावर
तो स्टिल देख रहे हो आईफोन 12 से ज़्यादा आईफोन 1 लोग सर्च कर रहे हैं। समझ रहे हैं? तो ये डेटा आप एनालाइज करोगे तो आपको बहुत सारा चीज़ समझ में आएगा कि लोग कैसे सोचते हैं, क्या करते हैं। चलो और कुछ ट्राई करते हैं, या मोबाइल फ़ोन को ही पहले देखते हैं। मोबाइल फ़ोन, अच्छा अब यहाँ पे देखोगे अगर इसके अलावा एक बिडिंग का रेंज दिया हुआ है कि अगर ऐड चलाना है आपको, तो अगर ये कीवर्ड सेलेक्ट करते हैं आप, तो आपको क्या पैसा गूगल को पे करना पड़ेगा। इस कीवर्ड पे अगर ऐड चलाने के लिए आपको लगभग 42 पैसे से 2.5 रुपये तक खर्च करना पड़ सकता है। तो अगर इस पे ऐड चलाते हैं तो लगभग इस रेंज में आपका पैसा कटेगा। ठीक है, अब देखते हैं इस कीवर्ड के अराउंड, मोबाइल फ़ोन कीवर्ड के अराउंड झारखंड में सबसे महंगा कीवर्ड कौन सा है। ये देखिए 900 रुपये का कीवर्ड है, आईफोन मॉडल्स, और सर्च भी केवल 110 ही लोग करते हैं। फिर भी 400 से 900 रुपये एक क्लिक का लगेगा आपको। सबसे सस्ता कीवर्ड कौन सा? सस्ता क्या, बहुत सारा 0 व्यू रहता है। हम इसको वर्ल्ड कर देते हैं। अब पूरा वर्ल्ड में हम देखते हैं मोबाइल फोन के अराउंड सबसे महंगा कीवर्ड। ये 5,000 रुपये बोल रहा है जी। फीडो फोन्स क्या होता है जी? होगा तो फोन से कोई ब्रांड होगा नहीं? फीडो फोन्स, ठीक है। तो ऐसे करके आप फिगर आउट कर सकते हैं कि कौन सा कीवर्ड का कितना सर्च हो रहा है और उसके अराउंड क्या पैसा। उसका रेंज तो काफी ज्यादा लग रहा है सर। क्या चाहिए रेंज बाबू? 76 रुपीज से 5,800। हाँ, टॉप वाला मान के चलिए आप, या रेंज आप कंसिडर करके चलिए। तो ऐसे आप फिगर आउट कर सकते हैं उसका सर्च क्या है और उसके लिए क्या पैसा लोगों को पे करना पड़ेगा अगर ऐड चलाते हैं। तो इसी के हिसाब से डिसाइड होगा कि आप उसके अराउंड ब्लॉग लिखेंगे तो आपका कमाई होगा कि नहीं होगा। ठीक है, प्लस अगर कोई बिजनेस भी है आपका, तो कोई वो सर्च करता है या नहीं करता। आप पेज को जो ऑप्टिमाइज करने जा रहे हैं, लोग वो सर्च भी करते हैं या नहीं करते हैं। ठीक है, तो इससे आप पता कर सकते हैं ये चीज़, ये दोनों चीज़, एक तो एवरेज मंथली सर्च और दूसरा मतलब ये सर्च वॉल्यूम हो गया, दूसरा सीपीसी इससे फिगर आउट कर सकते हैं। कंपटीशन भी बताता है, लेकिन ये कंपटीशन ऑर्गेनिक रैंकिंग का नहीं है। फिर से रिपीट करें, ये कंपटीशन आपको ऐड का है कि अगर ऐड चलाते हैं तो आपका रैंकिंग करना मुश्किल होगा या आसान होगा, हाई मीडियम लो होगा यहाँ पे। अगेन ये वाला चीज़ हमको बहुत 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 ज़्यादा परेशान किया था। ठीक है, अब यूट्यूब का वीडियो देखे थे, अब वहाँ पे कोई बोला कि ये कंपटीशन जो है रैंक करने का कंपटीशन के हिसाब से है। तो अब यहाँ पे क्या बोल रहे हैं, हाई यानी रैंक करना मुश्किल है, लो यानी रैंक करना आसान है एड्स में। लेकिन अब ऑर्गेनिकली पॉसिबल। फिर से रिपीट कर रहे हैं, दोनों में अंतर है। ऑर्गेनिक रैंक और एड रैंक दोनों में जमीन आसमान का अंतर होता है। तो इनऑर्गेनिक भी बोला जाता है ना। हाँ एग्जैक्टली, ऑर्गेनिक रैंकिंग और इनऑर्गेनिक रैंकिंग में जमीन आसमान का अंतर है। ठीक है, तो ये जो कंपटीशन बता रहा है ये आपको ऐड वाला बता रहा है कि ऐड लगाइएगा तो आपका ऐड दिखेगा या नहीं दिखेगा, उसका पॉसिबिलिटी बता रहा है। लो है यानी आसान है, हाई है तो मुश्किल है, हाई है तो मुश्किल है, मीडियम है तो मैंने बीच का है, ऐसे करके। तो अब आप पता कैसे करोगे कि आपको जो कीवर्ड पे काम करना है उस पर रैंक करना आसान है या मुश्किल है? इसमें तो बता नहीं रहा, इसमें तो जो बता रहा है उसको इग्नोर कर देना है, ये है ही नहीं। तो देखो बेस्ट जो तरीका है वो ये है। अब जैसे आपको क्या करना है, जैसे होटल्स इन रांची, होटल्स आप डायरेक्ट गूगल करो, डायरेक्ट गूगल किए ना आप, अब देखो कि ये कितना रिजल्ट आया, कितना रिजल्ट आया, 1 करोड़ 5 लाख। 1 करोड़ है।
ठीक है। अब सेम चीज को आप डबल कोट्स में सर्च करो। अभी कितना है? 1,67,000। यानी लगभग 1,67,000 लोग हैं जो अपना वेबसाइट पे वर्ड टू वर्ड ये चीज मेंशन किए हैं। 1,67,000 लोग ऐसे हैं जो अपनी वेबसाइट पे ये वर्ड टू वर्ड मेंशन किए हैं। समझ रहे हैं बात को? उस कंटेंट में मेंशन किया कि मेटा डिस्क्रिप्शन अपना वेबसाइट पे वर्ड टू वर्ड मेंशन किया। अब कहाँ किए हैं एग्जैक्टली ये नहीं पता है, बट अपना वेबसाइट में कहीं भी वर्ड टू वर्ड मेंशन किया है। अब वर्ड टू वर्ड हम इस पे मेंशन किए, यानी हम इस पे रैंक करना चाह रहे हैं। तो अगर आप इसको चूज करते हो इस कीवर्ड को, तो आपको 1,67,000 लोगों से compete करना पड़ेगा। समझ रहे हैं बात को? अगर इस कीवर्ड को सिलेक्ट करते हैं तो 1,67,000 से compete करना पड़ेगा। तो आपको ऐसे कीवर्ड्स निकालने हैं जिसमें आपको कम लोगों से यहाँ पे compete करना पड़े। जैसे कि मान के चलो कि आप टूरिस्ट प्लेसेस इन आगरा, मान के चलो ये कीवर्ड आप चूज करते हैं, इसका सर्च वॉल्यूम भी ठीक है मान लेते हैं, सीपीसी भी अच्छा मिल रहा है, सब चीज़ आपको आपके फेवर में है। ठीक है, अब देखते हैं कितने लोग इस पे रैंक करना चाह रहे हैं। 56,000 लोगों से compete करना पड़ेगा। ठीक है सर, बहुत लोग होगा ना कि इसी पर टॉपिक को बना रहा होगा लेकिन वो टॉपिक नहीं डाला होगा। अगर ये नहीं डाला होगा तो फिर तो इस कीवर्ड को टारगेट नहीं कर रहा है ना। समझ रहे बात को? इसीलिए हम लोग ये वाला चीज काउंट कर लिए। क्लियर है? और सर वो कैसे पता चलेगा? ठीक, समझ गए ना? वही पता करने के लिए तो कर रहे हैं। गुड गुड। तो ये कंपटीशन फिगर आउट करने का ये बेस्ट तरीका है। क्लियर है? और बाकी जो हो गया आपको सर्च कितना होता है वॉल्यूम और सीपीसी फिगर आउट करने का के लिए आपको ये कीवर्ड प्लानर टूल यूज करना होगा। तो गूगल पे जाइएगा, ये कोई अपना लैपटॉप दो ना, एक्टिवेट कर देते हैं इसको। ये कनेक्ट हो नहीं ना होता आपने, किसमें होगा? सर कैसे आप क्या डाले थे? गूगल कीवर्ड प्लानर टूल। जैसे कि कितने लोग इस पे डबल कोट्स में वो कीवर्ड सर्च करना हम है। डाल रहे तो शो नहीं कर रहा। देखिए फिर से रिपीट कर दे रहे हैं हम, जैसे क्या बोल रहे हैं? मैंने नहीं शो कर रहा है। ये देखिए ना, मोबाइल मोड में भी शो करेगा। काउंट क्या करना है हम आपको बता दे रहे हैं। ये मेरे से चल क्यों नहीं रहा है? होटल ये आपको डबल कोट में सर्च कर लेना है। फिर ये जो आया ना नंबर, ये जो नंबर आया ये है, मतलब इतने लोगों से आपको compete करना पड़ेगा। इतने वेबसाइट से टाइम तो इनका है, कितना टाइम लगा सर्च करने में तो वो आपके काम का नहीं है। सर देखिए डाले नहीं कुछ शो कर रहा है। नहीं दिख रहा है, मोबाइल में नहीं आता होगा, फिर मोबाइल में नहीं आता है। देख लेते हैं, हम भी कभी ध्यान नहीं दिए हैं, अभी पता चल जाएगा क्या होता है। नहीं आता है जी मोबाइल में। हाँ सही बात है, गुड गुड, नहीं आता है, गुड। चलिए आज एक नया जानकारी मिला। ये केवल इसमें आएगा लैपटॉप में। ऐसा क्यों सर? ऐसा पूछना पड़ेगा बच्चे से।
नहीं आ रहा है। और फिर हम लोग क्या कर रहे थे, कीवर्ड प्लानर टूल देख रहे थे। तो ये गूगल एड्स का पार्ट है। पहले गूगल एड्स में डालना है। गूगल एड्स में जाना पड़ेगा। सर गूगल एड्स पे अपना गूगल एड्स चला के रखना है। मतलब गूगल एड्स पे अपना एड्स चला के रखना है। रखा है ना। सर गूगल का मेजर सोर्स ऑफ इनकम क्या है? एड्स चलाते हैं। बहुत है ये, 1000 से ज़्यादा कंपनी होगा गूगल का, 1000 से भी ज़्यादा। मंथ मान के चलो, ये लोग 20, 30, 50 नया कंपनी खरीदता है। सुनते सुंदर पिचाई को ईयरली 3000 करोड़ मिलता है। पूछ के आइए, हमको तो नहीं पता है। सभी ना करो तो बाकी पीआर बहुत होता है इन लोगों के पीछे, बहुत पीआर होता है, बहुत पीआर होता है। ऐसे तो कितना लोग बोलता है कि ट्विटर पे ट्वीट करिए तो सुंदर पटेल एकदम खट खट रिप्लाई करता है, और हम लोग का ऐप वगैरह उड़ गया था, तो वी आर करें लाइक डूइंग इट, लाइक ये डेली ट्वीट कर रहे हैं, डेली ट्वीट कर रहे हैं, गूगल का हर ही को ट्वीट कर रहे हैं, कोई रिप्लाई नहीं किया। मेल भी किए थे, कोई रिप्लाई नहीं किया खाली, लेकिन एक तो को रिप्लाई करेगा और उसके अराउंड पूरा न्यूज बन जाएगा, पूरा न्यूज बन जाएगा। तो ये कैसे होता है? ये तो पूरा पीआर कंपनी मैनेज करती है इस चीज़ को, कि हाँ फला आदमी का हमको नाम को एकदम पूरा एकदम दिखाना है ऐसे करके। पीआर कंपनी पीआर मतलब पब्लिश आपका, मतलब तुमको पब्लिसिटी देता है। एग्जैक्टली। चलो इधर आते हैं हम लोग, इधर आते हैं तो यहाँ पे न्यू ऐड अकाउंट करना होगा आपको। रुक गया, फिर से रिलोड कर दे। ये वाला ऑप्शन करके आगे बढ़ते हैं। जो भी बोल रहा है बस इसको करके कैसे भी आगे बढ़ जाना है। मेनली क्या है, आपको यहाँ पे अपना बिलिंग अप्रूव कराना रहता है। ये गूगल एड्स का बता रहे हैं। हाँ, गूगल एड्स का बिलिंग अप्रूव कराना रहता है। तो यहाँ पे आपको कोई भी अपना पेमेंट मेथड ऐड करके, चलो नेट बैंकिंग कर देते हैं।
उसको फीड करना पड़ता है, उतना ही ऐड दिखाएगा। क्या बोल रहे हैं? उतना ही अमाउंट को फिर ऐड दिखाएगा। इतना ही है, प्रीपेड होता, पहले आपको ऐड करना पड़ेगा। नेट बैंकिंग किए हैं, आगे बढ़ेंगे। तो पैसा देना है? ना ना, ये पैसा वाला स्क्रीन आया ना, अब हम यहाँ से हो गया ये। फिर यहाँ पे जाइए एक्सप्लोर योर कैंपेन्स। कुछ कुछ बोल रहे हैं, इसको स्किप कर देते हैं। ऐसे करके कुछ कुछ आया। अब यहाँ कहीं पे होगा स्विच टू एक्सपर्ट मोड, ये सेटिंग्स में है, स्विच टू एक्सपर्ट मोड, ये कर दीजिए। हुआ नहीं स्विच? कुछ हो ही नहीं रहा जी। तो मेरा इसी तरह के मेंटर में हुआ, सब खुद ही नहीं रहा। देखते हैं। यहाँ पे है स्विच टू एक्सपर्ट मोड। एक्सपर्ट मोड में स्विच किए, तो ये देखिए यहाँ पे कीवर्ड प्लानर मेरे लिए ये आ गया है। और कीवर्ड प्लानर में जाके हम डिस्कवर न्यू कीवर्ड्स करके हम पता कर सकते हैं किस कीवर्ड पे काम करने से। वो सब पहले हम लोगों को करना होगा, उसके बाद ये आएगा। हाँ, उतना करोगे तभी एक्टिवेट होगा ये ऑप्शन, तो एक्टिवेट ही नहीं होगा। सो जो पेमेंट ऑप्शन है तो बस वही नेट बैंकिंग चूज करिएगा, खुलेगा तो फिर वहाँ कट कर दीजिएगा, ठीक है ना। फिर यहाँ पे डिस्कवर न्यू कीवर्ड्स, ठीक है। तो जितना भी चीज़ बोले थे उतना चीज़ इससे हो गया है, ठीक है। पूरा वीक मिलेगा, इसको अच्छे से एक्सप्लोर करिएगा।